देशों के बीच इस वक्त युद्ध अपने चरम पर चल रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे पर बारूद बरसा रहे हैं और इन नाजुक हालात के बीच सर्बिया से आई खबर ने पश्चिमी देशों की फिक्र बढ़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि चीन ने गुपचुप तरीके से सर्बिया को सैन्य साजो सामान की बड़ी खेप के साथ मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी सप्लाई की है। Y-20 नाम के विशालकाय कार्गो विमान से पहुंची इस बारूदी खेप को जंग के दौरान बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। सर्बिया के आसमान में शी की नई साजिश, गुपचुप तरीके से भेजा मिसाइल डिफेंस सिस्टम, Y-20 विमानों की दस्तक से सतर्क हुए देश। क्या है चीन के नए प्लान का सच? चीन जिस धोखे के लिए जाना जाता है, चीन जिसे विस्तारवाद के लिए जाना जाता है, चीन जिसे आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है, चीन जिसे झूठ बोलने के लिए जाना जाता है, चीन जिसे नई नई साजिशों को अंजाम देने के लिए जाना जाता है, अब उसी चीन की चर्चा एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। आखिर क्यों रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में चीन सुर्खियों का सबब बना है? इस खबर को समझने के लिए इन तस्वीरों पर गौर करना जरूरी है। सर्बिया के आसमान में उड़ान भर रहे इस विमान को Y-20 कहा जाता है। ये विमान चीन के सबसे विशाल कार्गो विमानों में गिना जाता है। ऐसे 6 विमानों को एक साथ सर्बिया के आसमान में देखा गया है। दावा किया जा रहा है कि इन्हीं विमानों के जरिए गुपचुप तरीके से चीन ने सर्बिया को HQ-22 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भेजे हैं। सर्बिया चीन और रूस दोनों का सहयोगी देश है। ऐसे में गुपचुप तरीके से हथियारों की सप्लाई की इस खबर ने पश्चिमी देशों को चिंता में डाल दिया है। पश्चिमी देशों का दावा है सर्बिया को हथियारों की सप्लाई खतरनाक साबित हो सकती है। चीन जिस तरह से गुपचुप अपने मिशन को अंजाम दे रहा है, वो चीन के नए प्लान की ओर इशारा कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच हथियारों की सप्लाई शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। दरअसल पश्चिमी देशों की चिंता यूं ही नहीं है। बताया जा रहा है कि हाल के सालों में हथियारों की सप्लाई के लिए ये चीन का सबसे बड़ा अभियान है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन Y-20 कार्गो विमानों के जरिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सर्बिया तक पहुंचाया गया है, वो अपने आप में बेहद खास है। ये चीन के सबसे बड़े सैन्य विमानों में से एक है। ये विमान टैंक ले जाने में सक्षम है। इन विमानों से सैन्य टुकड़ियों को पहुंचाया जाता है। ये विमान एक साथ कई काम कर सकता है। ये चीन के सबसे बड़े टैंक ZTZ-99 को भी ले जा सकता है। ये विमान 7,800 किलोमीटर तक 40 टन कार्गो ले जा सकता है, जबकि पूरी क्षमता से ये विमान 4,500 किलोमीटर तक जा सकता है। इन विशालकाय मालवाहक विमानों में जिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेजा गया है, उसके बारे में भी समझना जरूरी है। इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 170 किलोमीटर है। इसका वजन 300 किलोग्राम और लंबाई 7 मीटर है। इसकी एक मिसाइल 180 किलोग्राम वॉरहेड के साथ हमला कर सकती है। इसमें सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। सैन्य साजो सामान से लैस Y-20 विमानों को स्थानीय लोगों ने भी अपने कैमरे में कैद किया है। हालांकि खुद ना तो चीन की तरफ से इस बारे में ज्यादा जानकारी दी गई है और न ही सर्बिया के रक्षा मंत्रालय ने इस पर कुछ कहा है। लेकिन तस्वीरों में जो सच सामने आया है और जो आशंका पश्चिमी देशों ने जताई है, वो चीन की एक नई साजिश की ओर इशारा जरूर कर रही है। यूक्रेन युद्ध से चीन का सीधा सीधा कोई मतलब नहीं है, लेकिन यूक्रेन से 5,000 किलोमीटर दूर चीन में एक नए युद्ध का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है, जिसका एपिसेंटर बनेगा यूक्रेन से 8,000 किलोमीटर दूर एक देश। अगर चीन ने इस ब्लूप्रिंट को जमीन पर उतारा तो अमेरिका भी चुप नहीं बैठेगा। ड्रैगन की जंग के इस ब्लूप्रिंट में क्या है, आपको दिखाते हैं। से भी बड़ा युद्ध होने लगा है।
वो महायुद्ध दुनिया के 2 सुपर पावर के बीच होने वाला है। इसके लिए चीन की सेना सजने लगी है। और परमाणु बम बनने लगे। अमेरिका तक जाने वाली मिसाइलें तनने लगी हैं। अमेरिका में भी रणनीति बनना शुरू हो गई। अगर चीन और अमेरिका में ऐसा युद्ध शुरू हो जाएगा, फिर सोचिए मंजर क्या होगा। वो युद्ध ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। उसके आगे यूक्रेन युद्ध के विनाश की तस्वीरें कहीं नहीं ठहरेंगी, क्योंकि उस युद्ध में एक तरफ होगी चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलें, तो दूसरी तरफ होंगे अमेरिका के महाविनाशक हथियार। अगर चीन ने अमेरिका पर हमला कर दिया, फिर अमेरिका और चीन के बीच ऐसी भीषण जंग होगी जिससे पूरी दुनिया कांप उठेगी। दोनों देशों के फाइटर जेट एक दूसरे से टकराएंगे। विकराल काल मुंह खोल देगा। मिसाइलों के बार पलटवार से धरती डोल उठी। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अमेरिका और चीन के बीच रणभूमि कहां सजेगी। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें यूक्रेन पर टिकी हुई हैं। यूक्रेन में जंग जारी है, लेकिन यूक्रेन से 5000 किलोमीटर दूर चीन में नए युद्ध का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है, जिसका एपिसेंटर बनेगा यूक्रेन से 8000 किलोमीटर दूर मौजूद ताइवान। अमेरिका और चीन के संबंधों पर नजर रखने वाले वैश्विक सलाहकार जोनाथन डी वार्ड ने एक खास इंटरव्यू में बहुत बड़ी बात कही है। वार्ड का मानना है कि चीन अमेरिका के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, एशिया में अपने पड़ोसी मुल्कों से भी जंग की तैयारी में लगा हुआ है। चाइनीज सेना पिछले कई महीनों से एक खास मिशन की तैयारी कर रही है। चीन अपनी मिलिट्री ताकत को बहुत बढ़ा चुका है। शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही चीन की विस्तारवादी नीति में तेजी आई। जिनपिंग जानते हैं, जब तक उनकी सेना वर्ल्ड क्लास नहीं होगी, तब तक वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस वक्त चीन के सामने 3 मोर्चों पर चुनौती है। एक तरफ भारत से LAC पर विवाद है, दूसरी तरफ ताइवान पर कब्जा जमाने का प्लान है। लेकिन ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है, इसलिए ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए अमेरिका से युद्ध करना होगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में अमेरिका को सीधी चेतावनी तक दे डाली। ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है कि अगर चीन अमेरिका में युद्ध हुआ तो अमेरिका की हार होगी। ग्लोबल टाइम्स को चीन के सरकार का भोंपू माना जाता है। इसे जिनपिंग की प्रोपेगेंडा मशीन कहा जाता है। ग्लोबल टाइम्स में जो भी लिखा जाता है उसे दुनिया चीनी सरकार का बयान मानती है। चीन हमेशा से ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है। वो कई बार कह चुका है कि ताइवान आज नहीं तो कल चीन में शामिल ही होगा, चाहे इसके लिए जंग ही क्यों ना करनी पड़े। जब से रूस ने यूक्रेन से जंग शुरू की है, तब से एशिया में ताइवान को लेकर नए युद्ध का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि जो काम रूस ने यूक्रेन में किया वही
चीन ताइवान के साथ करना चाहता है, जिसकी फुल प्रूफ तैयारी पूरी हो गई है। कुछ महीने पहले चीन ने एक बेहद खास युद्धाभ्यास किया था, जिसने ताइवान को परेशान और अमेरिका को हैरान कर दिया। कैसे कम से कम वक्त में दुश्मन देश के समुद्री किनारे पर कब्जा करना होगा, इसका उदाहरण कैमरों के सामने चाइनीज सेना ने पेश किया था। इस वॉर एक्सरसाइज में सबसे खास बात थी कि दुश्मन देश के हालात बिल्कुल ताइवान के मुताबिक तैयार किए गए थे। और अब जोनाथन डीटी वार्ड का युद्ध वाला बयान ताइवान के लिए वार्निंग सिग्नल के तौर पर देखा जा रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध में अमेरिका के शामिल न होने की एक बड़ी वजह चीन ही है, क्योंकि जैसे ही रूस और अमेरिका आमने सामने आएंगे, दोनों के बीच जंग शुरू होगी और इसका सीधा फायदा चीन को मिलेगा। अमेरिका के स्ट्रेटेजिक कमांड के मुखिया एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड का दावा है कि चीन अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को तेजी से बढ़ा रहा है और यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिलहाल चीन के पास करीब 350 परमाणु हथियार हैं और अमेरिका के पास 5550। पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन 2027 तक 700 परमाणु हथियार बना लेगा। वहीं 2030 तक अपने जखीरे में लगभग 1000 परमाणु हथियार जमा कर लेगा। यानी चीन अब परमाणु दादागिरी पर उतर आया है। वो अमेरिका से पंगा ले रहा है, नए नए हथियार बना रहा है, ताकतवर परमाणु मिसाइलों के टेस्ट भी कर रहा है। चीन से अमेरिका की दूरी करीब 11,600 किलोमीटर है। ऐसे में अगर उसकी अमेरिका से ठनी तो युद्ध का हथियार चीन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनेगी। अगर अमेरिका पर मिसाइल अटैक करना हो तो जिनपिंग की सेना TF-31 मिसाइल से हमला कर सकती है, जिसकी रेंज 7,000 से 11,000 किलोमीटर है। दूसरा विकल्प 4,500 से 5,500 किलोमीटर रेंज वाली TF-4 मिसाइल। चीन TF-41 मिसाइल से भी वार कर सकता है, जिसकी रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक है, या फिर TF-5 मिसाइल से हमला कर सकता है, जो 13,000 किलोमीटर की दूरी तक आग बरसाने की ताकत रखती है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने चीन के अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। दावा किया जा रहा है कि चीन पश्चिमी शहर यूमेन के पास एक रेगिस्तान में रोबस्ट परमाणु मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए 120 से ज्यादा साइलों का निर्माण कर रहा है। ये लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें, जिसकी जद में अमेरिका होगा। लेकिन अमेरिका ने चीन से आने वाली हर मिसाइल का तोड़ तैयार कर दिया है, उसे भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अमेरिका की उन मिसाइलों को भी जान लीजिए जिन्हें चीन को नजर में रखकर तैयार किया गया है। अमेरिका की ऐसी पहली मिसाइल का नाम है मिनटमैन, जिसकी मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर तक है। दूसरी मिसाइल है ट्राइडेंट D5, जो 12,000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है। ऐसे में अगर चीन ने युद्ध उन्माद में अमेरिका पर परमाणु मिसाइल छोड़ ही दी तो क्या होगा? क्या अमेरिका के पास बचने का कोई रास्ता है? तो जवाब है हाँ। अमेरिका के पास एक ऐसा रक्षा कवच है जिसे चीनी मिसाइलों को भेद पाना बेहद मुश्किल है। अमेरिका का सटीक मिसाइल डिफेंस सिस्टम THAAD दुश्मन की मिसाइलों के गिरने से पहले ही उन्हें मार गिराने की क्षमता रखता है। अगर चीन से कोई मिसाइल अमेरिका पर हमले के लिए छोड़ी जाती है तो इंफ्रारेड सैटेलाइट उसे पकड़ लेते हैं और उसकी सूचना फौरन अमेरिका में जमीन पर मौजूद डाटा सेंटर पर भेजी जाती है। आनन फानन में ग्राउंड सेंटर के रडार से दुश्मन की मिसाइल की लोकेशन पता की जाती है और फिर डिफेंस मिसाइल को छोड़कर दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही तबाह कर दिया जाता है। अब तक विश्व में अकेला अमेरिका सुपर पावर था, लेकिन अब चीन दूसरा सुपर पावर बनने की दहलीज पर खड़ा है। वहीं ताइवान पर कब्जा भी चीन के पहले टास्क लिस्ट में है, जिसे पूरा करने के लिए चीन अमेरिका को किसी बड़ी जंग में फंसाना चाहता है। जब तक अमेरिका किसी बड़ी जंग में फंसेगा नहीं, तब तक चीन अपना मकसद पूरा नहीं कर पाएगा, जिसकी तैयारी वो रात दिन कर रहा है। यूक्रेन के बीच जंग खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। यूक्रेन में रूस मिसाइलों से लगातार हमले कर रहा है, जिसकी वजह से हर तरफ
तबाही मची हुई है। रूस की भारी गोलाबारी में कीव में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। वहीं कीव के बड़े अधिकारी ने यह दावा किया है कि अभी तक 1222 से ज्यादा शव बरामद भी किए गए हैं। कीव के प्रोसिक्यूटर जनरल ने ब्रिटिश मीडिया को यह बताया और दावा किया। वहीं यूक्रेन भी पश्चिमी देशों के दिए हथियारों से लगातार रूस पर जवाबी हमला कर रहा है। वार पलटवार इस जंग में लगातार देखने को मिल रहा है। एक तरफ रूसी सेना यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा करती हुई आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ यूक्रेन भी जोरदार जवाब यहां पर दे रहा है। लेकिन इस भीषण युद्ध में, इस जंग में अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है तो वो है आम लोग। दावा यह किया जा रहा है कि कीव में जो रूसी सेना की तरफ से हमला किया गया उसमें 1222 से ज्यादा शव बरामद किए गए हैं। एक बड़े अधिकारी की तरफ से कीव के प्रोसिक्यूटर जनरल ने ब्रिटिश मीडिया को यह दावा किया है कि इस भीषण जंग में कीव से 1222 शव बरामद किए जा चुके हैं। और ये जंग कहां तक जाएगी, इस जंग का अंजाम क्या होगा, इस जंग का समाधान क्या है, किसी को अभी तक कुछ भी अंदाजा नहीं लग पा रहा है। क्योंकि लगातार वार पलटवार युद्ध के मैदान में हर रोज देखने को मिल रहा है।